सकते हैं। देखिए, एयर प्यूरीफायर क्या करता है, क्यों करता है, कैसे करता है, इन सब बातों के बारे में आज बातचीत करेंगे। और एक एयर प्यूरीफायर लेने में आप क्या अपने तरफ से ध्यान रख सकते हैं, इस बात के बारे में भी आपको जितनी हम अपने तरफ से गाइडेंस दे सकते हैं उस गाइडेंस देने की कोशिश करेंगे। सो बेसिक चीज़ें सारी समझना आपका काम है और आप इस वीडियो को आगे शेयर करें ताकि लोगों को भी आगे ये बातें समझ में आए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और एयर प्यूरीफायर आज के डेट में दिल्ली जैसे शहर में लेना बहुत ज़रूरी हो गया है। तो एयर प्यूरीफायर के बारे में हम समझेंगे कि वो किस किस प्रकार के आते हैं, टाइप्स क्या आप उसमें देखें, सिलेक्शन, क्योंकि कई लोगों का ये कहना है और सच भी है कि एयर प्यूरीफायर घर में लगाने के बावजूद उनका जो घर है वो सारा एयर प्यूरीफायर तो लाल ही रहता है जिसमें कलर वाला सिस्टम है, या उसमें कोई फ़ायदा होता नहीं है। सो इसीलिए फ़ायदा नहीं होता है क्योंकि आपने उसके बेसिक्स में घुस के नहीं सोचा, आपको थोड़ा उसके बारे में जानकारी चाहिए। तो जानकारी लीजिए, एयर प्यूरीफायर क्या होता है। याद रखिए, अगर आपके पोल्यूशन वाले एरिया में रहते हैं उनके लिए है ये लॉजिकल है, बाकी जो लोग बढ़िया खुले पोल्यूशन फ्री जगह पे हैं उनको कोई दिक्कत नहीं है, मस्त रहें। एयर प्यूरीफायर जो है उसका मेन काम है कि भाई वो पोल्यूटेंट्स को कम करेगा, और दो तरीके से, ना सिर्फ डस्ट पार्टिकल्स, वो गैसेस पोल्यूशंस को भी ठीक करता है और आपको सांस लेने में और हाथ के हेल्थ के रिस्क से बचाता है। टाइप समझ लेते हैं पहले। सबसे अच्छा एयर प्यूरिफिकेशन सिस्टम उसे कहते हैं हेपा फिल्टर वाला एयर प्यूरीफायर। देखो, लॉजिक बहुत सिंपल है। एक एयर प्यूरीफायर में कोई भी एयर प्यूरीफायर में कोई भी एयर प्यूरीफायर ले लो आप, होगा क्या उसमें, होगा एक फिल्टर। तो अगर वो फिल्टर हेपा फिल्टर है, हेपा फिल्टर का फ़ायदा ये है कि वो सबसे अच्छी क्वालिटी का फिल्टर माना जाता है, जो सबसे ज़्यादा यानी 0.3 माइक्रॉन्स तक का भी चीज़ों को उड़ा देता है। सो 0.3 माइक्रॉन्स तक की चीज़ों को भी वो रोक लेगा, लेकिन फिर इस चीज़ से वो जल्दी भी ख़राब होता है, उसको बदलना भी पड़ता है। तो हेपा फिल्टर वाला जो भी एयर प्यूरीफायर है वो सबसे अच्छा माना जाता है। बेसिक समझो। अब आप अगर इंटरनेट पे सर्च करोगे तो हेपा फिल्टर वाला एयर प्यूरीफायर 5,000 का भी आता है और 50,000 का भी आता है। तो अब उसमें कैसे चॉइस और उसका क्या लॉजिक, पहले सारी बेसिक्स पे आएंगे, पहले सारे बेसिक समझ लें। हेपा फिल्टर का मतलब है एक कागज़ को, वो एक फिल्टर मेम्ब्रेन को ऐसे 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 करके लगा दिया गया ताकि उसका सरफेस एरिया बढ़ जाए, और वो हेपा फिल्टर जो है एक तरीके से 99.99 या 97% पार्टिकल्स को रोक लेता है। ठीक, एयर को छोड़ के, एयर छोड़ देता है। दूसरे टाइप का फिल्टर है कार्बन फिल्टर। कार्बन फिल्टर जो होता है ये गैसेस, ओडर और वीओसीज क्या है, जो कार्बन डाइऑक्साइड ये घर के अंदर खाना पकाने से या इवन कई सारी चीज़ों के फ्यूम्स हमारे घर में निकलते हैं। इसके ऊपर मेरा डिटेल वीडियो है, इंडोर पोल्यूशन, कौन कौन से तरह के प्रकार के इंडोर पोल्यूटेंट्स होते हैं, जाके आप देख सकते हैं अगर आप जानना चाहते हैं। जानना तो चाहिए भैया, घर में रहते हैं तो क्या क्या पोल्यूशन होता है, जानना चाहिए। तीसरे प्रकार का एयर प्यूरीफायर होता है, प्यूरिफिकेशन सिस्टम होता है यूवी लाइट से एयर प्यूरीफाई करना या प्यूरिफिकेशन करना। वहाँ से सिर्फ बैक्टीरिया और वायरसेस को मारा जा सकता है। यूवी लाइट बैक्टीरिया वायरस को मार सकता है, PM 2.5 या डस्ट पार्टिकल्स को नहीं रोक सकता। और चौथे टाइप का होता है आयनिक प्यूरीफायर। ये एक बहुत अच्छा भी टाइप है। ये क्या करता है, कुछ आयंस जनरेट करता है। आयंस यानी प्लस साइन वाले फ्री रेडिकल जो बेसिकली ऊपर जाते हैं और ढूंढते हैं किससे जुड़ूं, और वो अगर उससे कोई भी फ्री रेडिकल वाला पॉजिटिव आयन वो उससे जुड़ के उसको हैवी करके नीचे गिरा देगा। तो सारे पोल्यूटेंट्स में कुछ पोल्यूटेंट्स को वो नीचे गिरा देगा। तो बेटर ऑप्शन है वो नीचे ज़मीन पे गिर जाए, रादर हमारे नाक में जाए, हमारे सांस में जाए। तो इसीलिए ज़्यादातर केसेस में हाइब्रिड प्यूरीफायर्स को यूज़ किया जाता है। हाइब्रिड प्यूरीफायर यानी मल्टीपल टेक्नोलॉजीज, उसमें हेपा फिल्टर होता है बेस के लिए, गैस से कार्बन फिल्टर होता है काले वाला आपने देखा होगा, और फिर आयनिक प्यूरीफायर या यूवी लेयर भी होते हैं। ओजोन जनरेटर नाम के भी कुछ प्यूरीफायर्स आते हैं, वो नॉट रिकमेंडेड हैं, ओजोन प्रोड्यूस करते हैं, उनका कोई लॉजिक नहीं, उसको देखिए मत, सोचिए मत, टेंशन मत लीजिए। अब हेपा फिल्टर जो होते हैं ये बेस्ट हैं। हेपा फिल्टर PM 2.5 को अच्छे से रोक सकते हैं, हाई एफिशिएंसी होते हैं, और कार्बन वाला जो है वो बदबू, गैस, इस तरीके के ओडर चीज़ों के लिए बेस्ट होता है। ये दो चीज़ें जानने के बाद हम आगे बढ़ते हैं कि ये, और UVC जैसा हमने बताया वो
अल्ट्रावायलेट बैक्टीरिया आयंस वाला जो है पार्टिकल्स को सेटल कर देगा, और सेकंड पार्ट हमारे पास है कैसे चूज करें। तो इतना होने के बाद यानी कोई भी एयर प्यूरीफायर आप देखें उसमें ये ज़रूर देख लें कि मिनिमम टू मिनिमम दो चीज़ें होनी चाहिए, एक हेपा फिल्टर और दूसरा एक कार्बन फिल्टर। ये दो चीज़ें मिनिमम होनी चाहिए। कार्बन नहीं रहेगा थोड़ा बहुत, बिकॉज इशू क्या आता है, वीओसीज जनरेट होती हैं इंडोर, उसको भी कंट्रोल करना ज़रूरी है, तो कार्बन रहेगा तो बेहतर है। मिनिमम टू मिनिमम हेपा तो होना चाहिए। अब ये एक चीज़ है जो बहुत ज़रूरी है आप लोगों को समझनी किसी भी एयर प्यूरीफायर के लिए, CADR, क्लीन एयर डिलीवरी रेट। क्लीन एयर डिलीवरी रेट का मतलब है कि उस एयर प्यूरीफायर से कितने रेट पे हवा निकल रही है। इसमें वो मीटर क्यूब से वो अलग अलग मेथड्स होते हैं, तो उससे ये डिसाइड होता है कि वो कितने बड़े रूम के लिए सफिशिएंट होगा। बट सिर्फ एक क्राइटेरिया नहीं है कि वो क्लीन एयर डिलीवरी रेट देके रूम टेक्निकली बंद भी होना चाहिए। अगर रूम में दरवाजे खुले और बाहर से धड़ाधड़ हवा आ रही है तो कोई कितना भी बड़ा एयर प्यूरीफायर है वो तो वहीं की रूम को सर्कुलेट करेगा ना, क्लीन करते जाएगा। बाहर से गंदी हवा आ रही है, क्लीन करते जाएगा। वो क्या करेगा, कितना क्लीन कर लेगा, राइट। सो रिमेंबर, क्लीन एयर डिलीवरी रेट विल मैच द रूम साइज। इसलिए हर एयर प्यूरीफायर में CADR उसका ज़रूर देखें, और उस CADR के अकॉर्डिंग उसके कितने बड़े रूम में आप उसे रखना चाह रहे हैं वो उसके हिसाब से वहाँ लिखा भी होगा कि ये इतने बड़े रूम के लिए सफिशिएंट है। लेकिन इस चीज़ को बढ़ाया भी जा सकता है, यानी छोटे एयर प्यूरीफायर से बड़ा रूम साफ़ किया जा सकता है, और बड़े एयर प्यूरीफायर से 3-4 रूम साफ़ किए जा सकते हैं। उसका तरीका भी अभी आएंगे हम। पहले 2-3 बातें और देख लेते हैं। फिल्ट्रेशन लेयर, ऑब्वियसली मल्टी स्टेज फिल्टर हो ज़्यादा बेहतर है, एनर्जी एफिशिएंट हो ज़्यादा बेहतर है, आवाज़ ना करे ज़्यादा अच्छा है, और मेंटेनेंस कॉस्ट का बेसिक चीज़ है फिल्टर कितने का आता है। कंपनी कई बार क्या होता है, फिल्टर का साइज़ हर एक का अलग होता है, फिटिंग वाला नहीं रहेगा तो आजू बाजू से लीक हो जाएगा, तो एक वो फिटिंग वाला फ़िल्टर ढूंढना पड़ता है। और फिल्टर का कॉस्ट 1000 रुपये से 5-5, 10-10 हज़ार के भी फ़िल्टर आते हैं। तो अगर हमें देखा जाए तो आज जैसे जगह पर फिल्टर का कॉस्ट ज़्यादा पड़ जाता है लोगों के लिए, वो बहुत दिक्कत है। प्लस ये भी मायने रखता है कि आपने एयर प्यूरीफायर ज़मीन पे रखा कि थोड़े हाइट पे रखा। अगर आप उसे ज़मीन पे रखेंगे तो नीचे झाड़ू मारते हुए, बच्चे खेलते हुए डस्ट पार्टिकल ज़्यादा नीचे सेटल होते हैं और वो और ज़्यादा उसमें जाके चिपकते हैं। और प्री फिल्टर जो उसके होता है सबसे बाहर वाला, वो बहुत ही जल्दी दिनों में भी भर सकता है दिल्ली जैसी जगहों पे। सो एयर प्यूरीफायर लेके उसे थोड़ा सा हाइट पे रखिए, टेबल पे रखिए बढ़िया से, या फिर अपना इंपॉर्टेंट है ताकि वो नीचे से बहुत ज़्यादा, बेसिकली उसको ऊपर की ब्रीदिंग एयर को क्लीन करना है ताकि भाई वो ज़्यादा भी चले, ठीक है। और फिल्टर आपको हर 6 महीने या कई बार 3-6 महीने में चेंज करना चाहिए, कार्बन वाला भी ये वाला भी। अब प्री फिल्टर आपको बिल्कुल बार बार और यूज़ करना है। प्री फिल्टर एक जाली जैसा होता है जो उसके सामने रखा होता है, ठीक है। अब इसके लिए मैं आपको कुछ एग्जाम्पल भी दिखा दूं, एग्जाम्पल ही देख लो तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। ये है एक तरीके का हमारा प्री फिल्टर। तो ये प्री फिल्टर होता है, ठीक है। तो ये प्री फिल्टर जिसमें बेसिकली जो थोड़ा गंदा हो गया है बिकॉज चलता रहता है, ये जो AC के सामने फिल्टर होता है वैसा ही होता है, जाली पकड़ लेता है ये। तो ये प्री फिल्टर है, ठीक है। और हमने क्या किया, हमने प्री फिल्टर के ऊपर ही, याद रखिए ये प्री फिल्टर है, ये प्री फिल्टर के ऊपर हमने क्या किया, एक और हमने नॉन वोवन फैब्रिक लगा दिया। देखो कितना गंदा हो गया ये, 2 दिन पहले मैंने साफ़ किया था, फिर से गंदा हो गया। सो नॉन वोवन फैब्रिक हमने एक लगा दिया। नॉन वोवन फैब्रिक, ये AC के ऊपर लगाने वाले फैब्रिक भी आते हैं जो बिल्कुल सिंपल ऐसे आते हैं, आप ऐसे फैब्रिक भी लगा सकते हैं। ये हमने मल्टीपल लेयर्स उसमें लगा दी, 3-4 लेयर लगा दी, है ना। ये 3-4 लेयर क्या करेगी, ये सिर्फ इतना करेंगी कि आपके जो हेपा फिल्टर है उसको हेल्प करेगी। ये हमारा थोड़ा पुराना हो गया है काले वाला, तो ये थोड़ा सा बच्चों ने नीचे फेंक दिया था, तो इसको हमने, ये ब्लैक वाला जो है इसे कहते हैं, क्या कहते हैं, कार्बन फिल्टर। और कई सारे फिल्टर्स आते हैं, कुछ छोटे वाले फिल्टर्स ऐसे भी आते हैं। ये देखिए, ये एक तरीके से हेपा फिल्टर का छोटा वर्जन है, इसमें भी उन्होंने ऐसे ऐसे करके रखा था। तो मैंने मतलब इंटरनेट में जितने टाइप के फिल्टर्स अवेलेबल हैं सारे उठा के मंगा के देख लिए कि कैसे करना है, कैसे ना कैसे घर का AQI जो है कम करना है। जब आप लाओगे तो एकदम सफ़ेद होगा, ये हेपा फिल्टर है।
ये हेपा फिल्टर ऐसा सफ़ेद होगा, और जब आप का कई दिन हो जाएंगे, कई महीने हो जाएंगे, खराब होने लगेगा, तब ये पूरा काला हो जाएगा, तो ये वाला जब काला हो जाएगा तब इसको बदलने का टाइम आ गया है, तो नया लाने पड़ेगा। ठीक है। हाँ, इस पे आप थोड़ा जुगाड़ ये कर सकते हो कि थोड़ा बहुत वैसे तो ये रिकमेंडेड नहीं है, मगर थोड़ा इस पे उससे सक्शन, क्या नाम है उसका, वैक्यूम क्लीनर से सक्शन करके देख सकते हो, थोड़ा बहुत इसकी लाइफ चल जाए तो। सो अल्टीमेटली देखिए, हर 3-6 महीने पे या जो भी है जितना ख़राब होगा बदलना पड़ता है, अगर आप चाहते हैं कि ये घर के एयर को क्लीन करे। और मॉनिटर करना पड़ेगा आपको, AQI को, मेंटेनेंस को रखना पड़ेगा, यूनिट को आपको क्लीन रखना पड़ेगा, ये ना हो कि उसमें हवा ना जाए। ठीक है, दीवार से 3-4 फीट की दूरी पे रखिए। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है कि आप अपने घर में आने वाली हवा को कंट्रोल करें, दरवाज़ा बंद करें और एंट्री वे पे फिल्ट्रेशन लगाएं। एंट्री वे पे आप इवन जो नीचे आपके जूते आते हैं उसको भी क्लीन करें, वहाँ पे वेट मैट स्ट्रे लगाइए, और वहाँ पे एक DIY बॉक्स फैन लगा सकते हैं हेपा फिल्टर के साथ। ये सबसे अच्छा तरीका है, ये सबसे बेहतरीन तरीका है। DIY बॉक्स फैन विथ हेपा फिल्टर का मतलब है कि बाहर से वो हवा को क्लीन करके अंदर फेंकेगा, तो अंदर आने वाली हवा ही क्लीन आएगी। तो अंदर आने वाली हवा अगर क्लीन आएगी तो अंदर बैठा एयर प्यूरिफायर को कम मेहनत करनी पड़ेगी, उसका फिल्टर कम बार बदलना पड़ेगा, और अंदर की हवा ठीक होने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, और वो जो लाल बत्ती है आपकी ग्रीन हो जाए या ब्लू हो जाएगी। याद रखिए। बाकी आप घर के अंदर प्लांट रख सकते हैं, कार्बन फिल्टर आप बनवा सकते हैं, वो भी DIY बन सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। इस तरह के कुछ कार्बन ये भी आते हैं, ये भी एक तरीके से ब्लैक कलर के वो आते हैं फिल्टर्स, कार्बन फिल्टर इसको भी बोलते हैं। ठीक है, कार्बन फिल्टर्स। तो दोज आर द थिंग्स विच यू नीड टू अंडरस्टैंड। फिर यू हैव टू अंडरस्टैंड कि अगर आपके आसपास, जैसे दिल्ली का हाल है, 500 से ज़्यादा AQI हो गया है, तो एक रूम होना चाहिए जो घर का मेन रूम हो, जहाँ पे आप क्लीन रखें, जहाँ पर एयर प्यूरीफायर लगातार चले और जहाँ अंदर बाहर आने वाली एयर को आप कंट्रोल करें। एटलीस्ट उस रूम में आप ज़्यादातर अपने खुद के और बच्चों का, बुजुर्गों का टाइम बिताइए। ज़्यादातर उस रूम में सोइए, उस रूम में, ताकि कम से कम 12 घंटे तो आप अच्छी हवा लें। सील द विंडो, सील द डोर, सील देम। और बाहर जाते हो, और इवन अगर आपके घर के अंदर भी लाल है और AQI मीटर पे नंबर है और 300 से ऊपर है, तो अंदर भी आप मास्क पहन सकते हैं, कायदे से तो N95, नहीं तो नॉर्मल वाला। नहीं तो सिंपल सी चीज़ है, आप अपने दरवाज़ों पे कई बार वो भी कर सकते हैं, घर के अंदर पोछा जितनी बार मारेंगे उतना बेहतर होता है। पोछा ज़्यादा बार मारें तो घर और जल्दी, वेटनेस होता है तो वो पकड़ लेता है, डस्ट पार्टिकल्स जो है नीचे, ज़मीन सूखी होती है तो घूमते हैं और ज़्यादा जल्दी ख़राब होता है। तो ये सारी चीज़ों का इस्तेमाल करके आप अपने घर को जो है सही रख सकते हो, बच्चों को सेहतमंद रख सकते हो। बाहर कम से कम शाम को खेलने मत भेज दिया करो। चूज़ एयर प्यूरीफायर विथ प्रॉपर AD/CADR, मेंटेन प्यूरीफायर्स बाय चेंजिंग देयर फिल्टर्स, यूज़ DIY मेथड्स, वो एड प्रोटेक्शन स्पेशली एट द एंट्री वे। और भैया एक्सरसाइज मत करो, अब एक्सरसाइज का टाइम नहीं रह गया। ऑलराइट, आई होप दिस हेल्प्स। अब हम नए वाले आपके सवालों पे आते हैं। इससे ज़्यादा नहीं है, कंपनी कोई मायने नहीं रखती है, कौन सा कंपनी का लें, इट डजंट मैटर। ऑल देयर इज अ HEPA फिल्टर एंड नथिंग एल्स इज देयर। इट्स जस्ट अ HEPA फिल्टर एंड अ फैन, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। एक फ़ैन है, जैसे कूलर में फ़ैन लगा होता है, एग्जॉस्ट वो हवा खींचता है, ठंडी हवा खींच के फाड़ता है, वैसे ही एक कूलर की जगह मान लीजिए HEPA फिल्टर लगा दिया आपने 3 जगहों पे, और वो एग्जॉस्ट फैन खींच के मार रहा है, दैट्स इट, नथिंग एल्स। सो यू कैन मेक एक HEPA फिल्टर्स लेके अपना कूलर में भी लगा दोगे तो भी वो बिना उसके एयर प्यूरीफायर जैसा काम करेगा। 50,000 के एयर प्यूरीफायर लेने की जगह कूलर में लगा लो। इफ़ यू आर नॉट अफोर्डिंग, डजेंट मैटर, कूलर में लगा लो या फैन लगा लो, बट डू सम जुगाड़। डोंट अपने एक्सपोज योर बॉडी टू द पोल्यूशन से मत अपने बॉडी को अननेसेसरी एक्सपोज करो। अगर ये सोच के बैठे हो कि भाई बॉडी रेजिस्टेंट हो जाएगी
तो रेजिस्टेंट नहीं होती है, बॉडी डैमेज होती है। और वो डैमेज जो है एक्यूमुलेट होता है, वो डैमेज ओवर टाइम ना सिर्फ एक्यूमुलेट होता है, वो आपकी बॉडी को ओवर टाइम अच्छी तरीके से बहुत ज़्यादा डैमेज करता है। लंग्स के अंदर फाइब्रोसिस, लंग्स खराब होते जाते हैं, और लोग आगे चल के हमारे अस्पताल में रोज़ाना हमारे पल्मोलॉजिस्ट ब्रोंकोस्कोपी करते हैं। ब्रोंकोस्कोपी में सभी के लंग्स खराब दिख रहे हैं, फाइब्रोस दिख रहे हैं, सबके लाइनिंग खराब है। स्मोकिंग करने वाले तो हैं ही, नॉन स्मोकिंग वालों के भी हैं। पॉल्यूशन के वजह से है, पॉल्यूशन के वजह से है। सो प्लीज़ अंडरस्टैंड, नहीं सिर्फ प्लांट्स 10 12 50 60 100 प्लांट लगा देने से भी एयर प्यूरीफायर का काम वो नहीं करेंगे जब तक बाहर से आने वाली हवा को फिल्टर नहीं करोगे। बाहर से आने वाली हवा अगर अल्टीमेटली देखिए, जिस समय बाहर गंदी हवा नहीं है तब भी अंदर इंडोर पोल्यूटेंट्स होते हैं। खाना बनाते हैं तब भी पोल्यूशन होता है। एयर प्यूरीफायर पे अगर नंबर होगा ना, उसको खाना किचन में ले जाना, जब खाना बनाते हो कैसे लाल हो जाएगा वो, या नंबर बढ़ जाएगा, 700-800 तक पहुंच जाएगा बहुत आसानी से। वो थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा, बिकॉज एयर प्यूरीफायर्स आर डैम गुड, दे आर पावरफुल, बट दे कैन नॉट डू एनीथिंग। वो पूरे मोहल्ले का थोड़ी हवा ठीक कर देगा। जब कॉन्स्टेंटली बाहर से गंदी हवा आ रही है तो कंट्रोल द एयर इनलेट, ओनली देन आपका लाल वाला एयर प्यूरीफायर नीला होगा। समझे? कलर वाले सस्ते वाले उसमें नंबर नहीं होता, महंगे वालों में नंबर होता है, बस, और कोई फर्क नहीं है। समझे? आई होप इससे समझ में आई बात। नहीं समझ आई तो क्वेश्चन पूछो, अभी है आपके पास। जब डज लंग हैव कैपेसिटी टू हील देमसेल्व्स लाइक अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी? नो, इट डिपेंड्स भाई। स्मोकिंग वाले वो क्यों नहीं ऐसे सोचते कि भाई वो तार क्यों निकलता उनके अंदर से? जो तार है, जो काला डांवर जैसा एक पदार्थ निकलता है, क्या है वो? ओके, यू कैन नॉट मेटाबोलाइज दैट। अ लिटिल बिट ऑफ डैमेज सहने की कैपेसिटी हर ऑर्गन में है, बट एक लिमिट तक है। एक एसिड रिफ्लक्स जब आपका होता है तो आपके फूड पाइप जलती है, एक बार 2 बार रिपेयर कर सकती है। बार बार होता है तो उसका एपिथेलियल लाइनिंग चेंज हो जाता है, कॉलमनर से स्क्वेमस हो जाता है। बैरेट इसोफेगस बोलते हैं उसको, जला हुआ इसोफेगस बोलते हैं। बार बार तंबाकू खाने वाले का अंदर की मुंह की जो लाइनिंग है वो हार्ड हो जाती है, कलर चेंज होता है, हार्ड सख्त हो जाता है, मुंह नहीं खुलता है। तो बार बार इरिटेट होने के साथ बॉडी ऐसी चेंज होती है। सेम थिंग विल हैपन टू योर लंग्स, सेम थिंग विल हैपन टू योर ब्रोंक्यूल्स। वहाँ की जो लाइनिंग है वो हार्ड हो जाएगी, वो करेगी नहीं, वो काम नहीं करेगी, इसमें बलगम बनना बंद हो जाएगा। एडजस्ट कैसे हील करेगा यार? क्या बातें कर रहे हो?